गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लाइव टर्न ऑन न्यूज़ विद मोहित खरोटिया। आज है 16 जून 2020। तो लीजिए पेश करते हैं आज की ताज़ा खबरें। एलएनजेपी अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे शाह, व्यवस्थाओं का लिया पूरा जायजा। दिल्ली में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर सोमवार को सर्वदलीय बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान शाह ने अस्पताल के कर्मचारियों और अधिकारियों से सीधी बात की, साथ ही कोरोना टेस्टिंग लैब का निरीक्षण भी किया। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने की कोई योजना नहीं, अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली। कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने के बीच देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ाने के कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका खंडन करते हुए कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 41,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 1300 से ज़्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। भारत नेपाल सीमा पर दिख रहा नक्शा विवाद का असर, कई जगहों से पिल्लर गायब। नेपाल के नए नक्शे पर विवाद का असर सीमावर्ती इलाकों में दिखने को मिल रहा है। सीमा पर कई जगहों पर सीमांकन के लिए लगाए गए पिल्लर गायब होने की सूचना सशस्त्र सीमा बल ने उच्च स्तर पर साझा की है। पर विस्तृत रिपोर्ट एसएसबी मुख्यालय ने भी मंगवाई है। नेपाल की तरफ से नई सीमा चौकी बनाए जाने को लेकर भी एजेंसियों ने अलर्ट किया है। भारत नेपाल रिश्तों पर बोले राजनाथ सिंह, अगर हुई कोई गलतफहमी तो बातचीत से सुलझाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को बीजेपी की डिजिटल रैली में कहा कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलतफहमी होगी तो हम इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे और दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। भारत और नेपाल के बीच यदि कोई गलतफहमी है तो हम उसे बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करेंगे। पहली बार रूस में दमखम दिखाएंगी भारत की तीनों सेनाएं, चीन की बढ़ सकती है चिंता। पहली बार भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी 24 जून को रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर में मार्च करते हुए नजर आएंगी। 2015 में केवल भारतीय स्थल सेना सैन्य परेड में शामिल हुई थी। इस कार्यक्रम के लिए रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था। भारत की तीनों सेनाएं अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगी। ऐसे में रूस के साथ गहरे संबंध रखने वाले चीन की चिंताएं बढ़ सकती हैं। रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे की परेड का आयोजन करता है। इस साल कोविड-19 की वजह से ये टल गई थी। पाकिस्तान ने दोनों भारतीय अधिकारियों को छोड़ा, भारत ने उठाए थे सख्त कदम। पाकिस्तान में आज सुबह से लापता भारतीय उच्चायोग के दोनों अधिकारियों को छोड़ दिया गया। वे भारतीय मिशन में लौट आए हैं। कहा जा रहा है कि उनको पाकिस्तान में अरेस्ट कर लिया गया था। इस खबर के बाद भारत ने सख्ती दिखाते हुए पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को तलब किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के साथ भी इस मुद्दे को उठाया था। सूत्रों के मुताबिक भारत की सख्ती के दबाव में पाकिस्तान ने इन दोनों अधिकारियों को छोड़ दिया है। हिमाचल कोविड-19 अपडेट। 24 घंटों में कोरोना के 19 नए केस, कुल आंकड़ा पहुंचा 518। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 518 हो गए हैं। सूबे में एक्टिव केस 174 हैं, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 326 है। कांगड़ा में सबसे अधिक 142 और हमीरपुर में 131 केस रिपोर्ट हुए हैं। भारत के साथ सीमा पर तनाव के बीच चीन ने बढ़ाए परमाणु हथियार। भारत इस समय कोरोना वायरस के साथ प्राकृतिक आपदाओं की मार भी झेल रहा है। इसके अलावा बॉर्डर पर भी पड़ोसी देशों के साथ तनातनी जारी है। पिछले कुछ समय से लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच टेंशन बरकरार है। हालांकि दोनों देशों की सेनाएं बातचीत से इस मसले को सुलझाने की कोशिश में लगी हैं, लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने परमाणु हथियारों की बढ़ोतरी की है। हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। हिमाचल में 19 जून से फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश, अंधड़ चलने और बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है। बागवानी और कृषि विशेषज्ञों ने किसानों और बागवानों को सलाह दी है कि मौसम साफ रहते हुए अपने खेतों और बगीचों का उचित प्रबंध कर लें।